सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्कूल प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। स्कूल प्रोफाइल में जो सबसे पहले चेक करना है वो है स्कूल नेम। स्कूल नेम में ये चेक करना है कि आपके स्कूल का नाम सही लिखा हुआ है या नहीं, उसमें प्रॉपर एड्रेस है या नहीं। आपका स्कूल नेम की स्पेलिंग और एड्रेस पूरा और सही होना चाहिए। उसके बाद चेक करेंगे स्कूल टाइप। स्कूल टाइप में आपका स्कूल या तो कोएड होगा या बॉयज़ के लिए होगा या गर्ल्स के लिए होगा, यही चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद चेक करना है क्लास फ्रॉम। क्लास फ्रॉम का मतलब है जो आपकी स्टार्टिंग क्लास है। स्टार्टिंग क्लास का मतलब ये है, अगर आप क्लास 1 से चला रहे हैं या क्लास 6 से चला रहे हैं, क्लास 9 से चला रहे हैं, तो वहाँ पे स्टार्टिंग क्लास आएगी। फिर आगे क्लास 2 का मतलब है कि आपके स्कूल में मैक्सिमम क्लास कौन सी है। मैक्सिमम क्लास आपकी 5th भी हो सकती है, 8th भी हो सकती है, 10th या 12th भी हो सकती है। फ्रॉम क्लास में ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप प्री प्राइमरी भी चला रहे हैं तो यहाँ पर क्लास फ्रॉम 1 ही आएगा। प्री प्राइमरी के लिए 0 या प्री प्राइमरी यहाँ पर नहीं आएगा। उसके बाद देखेंगे अगर आपका प्री प्राइमरी है स्कूल, तो प्री प्राइमरी के लिए एक दूसरा ऑप्शन आता है। उसके लिए आता है प्री प्राइमरी अवेलेबिलिटी। प्री प्राइमरी अवेलेबिलिटी में अगर जिनकी प्री प्राइमरी है तो वहाँ पर अवेलेबल आना चाहिए। अगर आपका स्कूल प्री प्राइमरी रन कर रहा है और आपके स्कूल में ये चीज़ यहाँ पर शो आउट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके यूडाइस में प्री प्राइमरी की फैसिलिटी आपको नहीं दी गई है। तो इसके लिए आपको जो CRC के माध्यम से प्री प्राइमरी ऐड करवाने के लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पर अपनी देखेंगे कि प्री प्राइमरी अवेलेबिलिटी अवेलेबल लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। अगर अवेलेबल लिखा नहीं है और आपके स्कूल में प्री प्राइमरी चल रही है तो आपको ये करेक्शन करवानी पड़ेगी। फिर आगे देखेंगे प्री प्राइमरी क्लासेस। प्री प्राइमरी क्लासेस की मतलब है आपके स्कूल में प्री प्राइमरी की कौन कौन सी क्लासेस चल रही है। प्री प्राइमरी की क्लासेस होती है LKG, UKG और नर्सरी। तो इसमें ये देखना है, इसमें जैसे शॉर्ट हो रहा है कि UKG PP1 चल रहा है। PP1 का मतलब है UKG, PP2 का मतलब है LKG और PP3 का मतलब होगा नर्सरी। तो अगर आप नर्सरी, LKG, UKG तीनों क्लासेस रन कर रहे हैं तो यहाँ पर PP1, PP2, PP3 तीनों चीज़ें आएंगी। यहाँ पे सिर्फ PP1 आ रहा है, मतलब यहाँ पर सिर्फ UKG चल रही है। तो इसमें 2 प्राइमरी क्लासेस ऐड करवाने के लिए रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। उसके बाद चेक करेंगे स्टेटस ऑपरेशनल ही होना चाहिए। अगर तो इसका मतलब है कि ये क्लोज़ होगा या इनएक्टिव होगा या दूसरा कुछ होगा। तो यहाँ पर जो भी स्कूल रन हो रहे हैं तो उनका यहाँ पर ऑपरेशनल ही आना चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट में आएगा कि आपका स्कूल प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है या गवर्नमेंट एडेड है, इस तरीके से। तो प्राइवेट स्कूल के लिए प्राइवेट आएगा और गवर्नमेंट स्कूल के लिए गवर्नमेंट आएगा। उसके बाद आएगा एकेडमिक स्ट्रीम्स में आती है जो +2 में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कौन कौन सी स्ट्रीम्स है वो आएंगी। ये सिर्फ 11वीं और 12वीं क्लासेस के केस में होगा। 10वीं क्लासेस के केसेस में ये नॉट एक्टिव आएगा। और अगर आप 11वीं और 12वीं क्लासेस चला रहे हैं तो यहाँ पर स्ट्रीम्स आएंगे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, जो भी आप रन कर रहे होंगे स्कूल में। फिर वोकेशनल कोर्सेज़ है। वोकेशनल कोर्सेज़ आपके स्कूल में है या नहीं है, ये वोकेशनल कोर्स अभी सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल में चल रहे हैं। फिर सेशन स्टार्ट डेट आएगा, सेशन एंड डेट आएगा और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस में ये चेक करना है कि आपका स्कूल किस मीडियम में चल रहा है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम। कुछ स्कूलों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलता है, किसी में हिंदी में चलता है और किसी में इंग्लिश में भी चलता है। अब ये पता कैसे चलेगा कि आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है। स्कूल में SS और साइंस इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है तो वो इंग्लिश मीडियम आ जाएगा, और अगर हिंदी में पढ़ाई जा रही है तो हिंदी मीडियम आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको ये स्कूल प्रोफाइल में चेक करना है। अगर इसमें कोई भी करेक्शन होती है तो आपको परफॉर्मा फिल करना है और CRC में सबमिट करवा कर BO द्वारा इसको चेंज करवाना है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।